लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपको पता करना है कि क्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप क्या चेक करें? एनीवन? अगर आपको पता करना है कि क्या वो नंबर, जैसे नंबर सपोज कर लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 5 1 2 6 3 4, ठीक है, ये आपके पास नंबर है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो आप क्या करते हो? सर इवन देखेंगे। इवन देखते हैं, मतलब लास्ट वाला डिजिट जो होता है, या ऐसे कह लो कि जो लास्ट वाला डिजिट है, आपको चेक करना है कि क्या वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट का डिजिट कौन सा है? 4। तो आपको ये चेक करना है क्या 4 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? होता है सर। होता है। तो अगर ये लास्ट वाला डिजिट, अगर जो 4 है, अगर आपका 2 से डिवाइड होता है, तो आपको जो पूरे का पूरा नंबर है वो भी आपका क्या होगा? 2 से डिवाइड। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अगर मैं बोलूँ 2 के बाद 4 के साथ चेक करना है, 8 के साथ चेक करना है और 16 के साथ चेक करना है, तो कोई बता सकता है कैसे? 2 से तो आपने बता दिया लास्ट डिजिट, 4 से कोई बता सकता है? 4 में लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने हैं। लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। अब इसके पीछे का है क्या, ये देखो कि ये होता है 2 रेज टू पावर 1, ये होता है 2 रेज टू पावर 2, ये होता है आपका 2 रेज टू पावर 3, और ये होता है 2 रेज टू पावर 4। इतना हमें पता है। ठीक है, 1 मतलब लास्ट का डिजिट चेक करो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 2 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट चेक करो क्या 4 से डिवाइड होते हैं। मेरे को बता सकते हो लास्ट के 2 डिजिट 4 से होते हैं कि नहीं होते? साथ साथ में बाकी भी पार्टिसिपेट करते रहा करो यार। मेरे को लास्ट में बताओ, लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 के साथ डिवाइड होते हैं कि नहीं होते? एनीवन? नहीं सर। नहीं हो रहे। ठीक है, अगर 8 के साथ चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट्स आपको चेक करने पड़ेंगे कि क्या वो डिजिट्स 8 के साथ चेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, और अगर 16 के साथ चेक करना है तो लास्ट के 4 डिजिट्स आपको 16 के साथ चेक करने पड़ेंगे कि क्या ये 16 के साथ चेक डिवाइड होंगे। अगर तो लास्ट के 4 डिजिट 16 के साथ डिवाइड हो गए, दैट मीन्स पूरे का पूरा नंबर भी आपका 16 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और वही केस 8 के साथ है कि लास्ट के 3 डिजिट आपने चेक करने हैं क्या वो 8 के साथ होते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स आपके 8 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स पूरे का पूरा नंबर भी 8 के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसके बाद है 3 और 9 का, ये तो पता होगा सबको। 3 और 9 आइडिया है कि अगर आपने चेक करना है कि 3 के साथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। एनीवन? प्लस कर देना सबको। ऐड ऑल द 3 सबको क्या करना है? प्लस प्लस करके। ठीक है, अब आपको चेक करना है, ये मेरे को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। लग गया। हाँ जी भी, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 9 + 10 12 18 21 25।
अब 25 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 के साथ डिवाइड नहीं होता। ठीक है, वही केस आपका 9 के साथ, अगर 25 अगर 9 के साथ डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स पूरे का पूरा नंबर भी नहीं होगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, चाहे दोनों का मेथड सेम है कि हम टोटल करके डिवाइड करते हैं, ठीक है, बट ये मत भूलना, मतलब ये ध्यान रखना कि अगर 3 के साथ नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये श्योर ही नहीं है कि वो 9 के साथ भी डिवाइड हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने चेक कर लिया यार ये 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसकी ये श्योरिटी नहीं है कि वो 9 के साथ भी डिवाइड हो, चाहे दोनों का मेथड सेम है, आपको अलग अलग डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 5 का तो पता ही होगा सबको। 5 के साथ चेक करना तो क्या करते हैं, लास्ट डिजिट 5 और 0। लास्ट डिजिट 5 और आपका 0। ठीक है, उसके बाद 6 के साथ एनीवन, 2 और 3 जो दोनों के साथ डिवाइड है। 2 और 3। ठीक है, एक चीज इसमें सबसे पहले साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ, आपके पास कितने प्राइम नंबर सबको पता कितने कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? 1 3 5 7 1 प्राइम नंबर होता है, 1 और ये तो तूने ऑड नंबर बोल दिए। 2 हाँ ठीक है, 2 3 प्राइम 5 नंबर्स वो, हाँ प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी टेबल पे नहीं जाते, सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 3 7 11 13, ठीक है, उसके बाद 17, ठीक है, ये होते हैं आपके प्राइम नंबर जो अपने टेबल पे ही जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ एक चीज होती है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये किसी को आइडिया क्या होते हैं को प्राइम? ठीक है, को प्राइम किसी को आइडिया है? जो आपस में मल्टीप्लाई ना हो, आपस में मल्टीप्लाई ना हो, ये क्या भाई? मतलब आपस में मल्टीपल ना हो। हाँ सर जिनमें को, कॉमन फैक्टर ना हो। हाँ को प्राइम नंबर हमेशा पेयर्स में आते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं क्या 4 और 7 को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 और 7 में आपस में कोई चीज नहीं है। अगर मैं बोलूं 6 और 18, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? नहीं, क्या ये को प्राइम नहीं है? क्यों? क्योंकि ये भी 6 और इसमें भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपस में इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है, तो ये को प्राइम 6 और नंबर, 17 हो सकता है ना? हाँ 6 और 17 हो सकता है। ठीक है, ये आपस में को प्राइम नंबर है, मतलब वो नंबर जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, हर कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 5 और 6 आपस में को प्राइम होंगे, 6 और 7 आपस में को प्राइम होंगे, 11 और 12 आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे। मतलब जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये चीज पता लग गई। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था 6। ठीक है, अब अगर आपको 6 के साथ चेक करना है ना, ठीक है, यहाँ आने वाले और भी कोई आगे नंबर होंगे जिनके फैक्टर्स बनते हो। ठीक है, अब इनके तो फैक्टर्स बन नहीं रहते, तो जिनके फैक्टर्स बनते हैं तो उनको उस तरह के फैक्टर बनाओ जिसमें वो को प्राइम फैक्टर्स बने। लाइक इसमें क्या फैक्टर बन सकते हैं? 2 और 3, 2 और 3 इंटू क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, और 2 3 आपस में को प्राइम नंबर भी हैं। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है, तो आप क्या करोगे? पहले 2 के साथ चेक करोगे क्या ये डिवाइड होता है। ठीक है, अगर उसके साथ होता है तो फिर आप 3 के साथ चेक करोगे क्या 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स ये नंबर 6 के साथ डिवाइड भी होगा। समझ आई? कि आपको दोनों के साथ चेक करना है, क्या वो नंबर 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, क्या वो नंबर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों के साथ हो रहा है दैट मीन्स वो नंबर 6 के साथ डिवाइड भी होगा। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं बोल दूं 12, और 12 के क्या फैक्टर बनाऊं कि को प्राइम नंबर्स बने? 12 के 3 इंटू 4। ठीक है, अब देखो इसका 2 इंटू 6 भी बनता है। ठीक है, बट 2 इंटू 6 प्राइम नंबर नहीं हो सकते, को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। ठीक है, बट अगर मैं इसी को डिवाइड करूं 3 और 4 में, तो ये आप
के पास क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 3 के साथ चेक कर लो क्या ये नंबर 3 के साथ जाता है, अगर उसके साथ जाता है तो फिर 4 के साथ चेक कर लो, अगर दोनों के साथ जाता है दैट मीन्स ये नंबर 12 के साथ भी जाएगा। ठीक है, वही अगर ज्यादातर पेपर में क्या आता है, जैसे ना हमेशा 11 का मल्टीपल पूछ लेते हैं। ठीक है, लाइक आपको पूछेंगे क्या ये नंबर 88 के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, 88 मतलब 11 इंटू 8, एक तो को प्राइम नंबर है। अब 8 के साथ तो मेरे को पता है कि मेरे को कैसे चेक करना है, अब पूरा डिवाइड नहीं करने बैठना, ये चीज ध्यान रखना, ये तो पूरा डिवाइड करने बैठोगे तो खत्म। ठीक है, और फिर आप चेक करोगे 11 के साथ। ठीक है, अब 11 के साथ चेक करने का क्या रूल है, ध्यान देना। ठीक है, 11 के साथ इसी नंबर को देखो, आपने क्या करना है, सबसे पहला नंबर जो भी स्टार्टिंग में होगा इसको पकड़ना है। ठीक है, और एक छोड़ के अगले वाला प्लस करना है, लाइक 4 + 1 5 + 6 11 11 + 4 15 लिख लिया। ठीक है, अब बाकी जो बचे हैं उनको अलग से ऐड कर लो, बाकी जो बचे हैं उनको अलग से ऐड करो, लाइक 5 + 2 7 7 + 3 10। ठीक है, अब 10 लिख लिया, अब दोनों को कर दो माइनस, दोनों को कर दो माइनस, अब माइनस करके क्या आंसर आया आपका 5। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, जो आपके पास आंसर आया है या तो अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए, या 0 या 11 आ जाए, दैट मीन्स वो पूरे का पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। अगर इसके अलावा अगर कोई भी आंसर आता है, जैसे इधर 5 आया है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता। समझ आई 11 के साथ वाली, पहले ये बताओ। बोलो भाई, 11 वाला समझ आया? सर 11 का मल्टीपल आ जाए फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, वो भी वैसे तो वो आता नहीं है, होता तो यही है कि या 0 आ जाए 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, बोलते तो यही है, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं यहाँ 0 या 11 ही आता है, कभी 22 वगैरह ये चीजें नहीं आती। ठीक है, या 0 या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल, ठीक है, आ जाए तो वो नंबर 11 के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर वो चीज नहीं आ रही दैट मीन्स नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलें आगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, क्योंकि फिर इसके वो बेस जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं फिर आपको करवाऊंगा कि क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं इसके। ठीक है, कर दूं रब? ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आपका if 5 4 3 5 4 3 2 4 7, ठीक है, ये आपका नंबर है। ठीक है, और बोला गया इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9, कि ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होता है। तो बताओ स्टार जो मैंने लगाया है उसकी जगह कौन सा डिजिट आएगा, कि स्टार जो मैंने लगाया है उसकी जगह आपका कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, या स्टार ले लो या इसकी जगह एक्स लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पे कौन सा डिजिट आए कि ये पूरे का पूरा नंबर 9 के साथ डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे अभी मैंने आपको पहले सारा जो डिविजिबिलिटी रूल बताया, ठीक है, कि वो कहाँ यूज होगा, वो इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या है, रूल क्या 9 का, प्लस प्लस, तो इन सबको प्लस करके क्या आ रहा है, 5 + 4 9, 9 + 3 12 14, x को छोड़ दो, 14 + 7 21, अब तो आया क्या 21 + x। ठीक है, अब 21 + x डिवाइडेड बाय 9, अब ये पूरे का पूरा नंबर 9 के साथ डिवाइड होना चाहिए।
6 ठीक है। अब मेरे को बताओ कि x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि जो प्लस करके नंबर बने वो 9 से डिवाइड होता हो। x की वैल्यू देखो 1 रखूंगा तो 22 नहीं डिवाइड होता, 2 रखूंगा तो 23 नहीं होता, 3 रखूंगा 24, 5 26 और 6 रखूंगा तो 27, तो 9 3 27 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। समझ आया? हाँ जी भी आ गया क्वेश्चन समझ? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं और डालता हूं तो इसको देखना, 5 8 2 4 x, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 11। अगर 11 से डिविजिबल हो रहा है तो मेरे को x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। करोगे ट्राई इसको? सर 5। देख लेते हैं। हाँ जी ठीक है, पिछले वाला तो हो गया ना सबका। 6 कैसे है, अब इसका मेरे को बता सकते हो कैसे करना? Yes sir, 5. 5 आया, चलो ठीक है। बाकी ठीक है, सबका 5 आ रहा है, मैं फिर भी कर देता हूँ। 5 + 2 7, 7 + x, ठीक है, 7 + x, ठीक है, 8 + 4 12, ठीक है, तो -12 = 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो पहले मैं 0 के साथ चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है 0 के साथ माइनस में आंसर चला जाता है, तो फिर हम 11 के साथ चेक करते हैं। ठीक है, तो 7 + x कितना हो गया, ये हो गया आपका x - 5 = 0, x = 5। ठीक है, तो कई बार आपको मैं बता देता हूँ, जैसे क्या होता है हमने तो 0 के साथ चेक कर लिया, कई बार क्या बनता है, सपोज करो यहाँ पे x + 5 बन जाए, सपोज करो यहाँ पे x + 5 बन जाए, तो ऑब्वियस ही बात है उधर जाएगा तो -5 आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम 0 की जगह क्या लेंगे 11, तो जब उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ठीक है भाई, समझ आया सबको? ठीक है, भी रब कर दो। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं, इसको रब कर रहा हूं। हाँ हाँ, अरे वो तो मैंने सपोज किया था कि किसी क्वेश्चन में आपका प्लस बने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये टाइप हो गई, उसके बाद है कि अगर मैं बोलूं कि आपसे पूछूं कि 5/6 या कह लो कि 3/7, ठीक है, इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो आप कैसे चेक करोगे? अगर मैं ये पूछूं इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और छोटी है, तो आप कैसे चेक करोगे? एनी आइडिया कि 5/6 बड़ा है कि 3/7 बड़ा है? एलसीएम लेके। क्या लेके? एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम लेके आप चेक करोगे। एलसीएम लेके कर सकते हैं check। ठीक है, इसमें आपको मैं एक शॉर्टकट वे बताता हूँ। सबसे पहला, अगर जिद 2 की चेक करनी हो, सर ठीक है, पहली वाली क्या? बड़ी है ना? हाँ जी, पहली वाली बड़ी है। पहली वाली बड़ी है, ठीक है,
उसको हम चेक कैसे करेंगे कि 7 3 दा 7 5 दा 35, 6 3 दा 18, ठीक है। तो जो बड़ा है वो बड़ा है, मतलब ये वाली साइड बड़ी है, मतलब 35 बड़ा है, तो नीचे क्या 5/6 है, तो 5/6 बड़ा है किससे, 3/7। ठीक है, समझ आया? कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऊपर के लिए साथ, जो चीज बड़ी है वो बड़ी है, ठीक है। अब ये तो हो गया दो के कंपैरिजन में। अब सपोज करो कि आपको मैं ये क्वेश्चन दूं 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि इनको अपना असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वन या फाइंड द बिगेस्ट वन, ठीक है, या बोल सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा दो, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कोई मेरे को बता सकता है कैसे करोगे? एनीवन? बोलो भाई, कोई बता सकते हैं कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें अब देखो कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैसे सारे सेपरेट कर लो कि जिनके जो न्यूमिनेटर हैं वो डिनोमिनेटर से छोटे हैं कि नहीं है। अब इसमें सारे चेक कर लो, सारे न्यूमिनेटर छोटे हैं डिनोमिनेटर से, पहले देखो, ठीक है। जितने भी न्यूमिनेटर हैं वो आपके डिनोमिनेटर से छोटे हैं, तो मतलब ये सारी एक ही सीरीज है, मतलब एक जैसी है, ठीक है। जब भी एक जैसी हो तो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 9 और 13 का डिफरेंस। यार साथ साथ में बोलते रहो थोड़ा मेरे को भी, ठीक है। 9 और 13 का कितना आया, 4। अब जो 4 डिफरेंस आया है उसको 9 के साथ डिवाइड कर दो, जो 4 डिफरेंस आया है वो 9 के साथ डिवाइड कर दो, ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब समथिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो तब कैलकुलेट करेंगे किसी आगे जाके भी अगर 2 पॉइंट कुछ बन जाए, ठीक है। अब अगले में डिफरेंस क्या आ रहा है, अगले में डिफरेंस क्या आ रहा है, 9। 9 का, ठीक है। अब 9 का आया तो 17 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, कितना आएगा 1.9 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद 20 और 29 का डिफरेंस 1, 1 को 28 से डिवाइड करोगे तो कितना 28, ठीक है। कितना डिफरेंस, हाँ जी भाई 19 आएगा, ठीक है। अब 19 को 33 से डिवाइड करोगे, जब 19 को 33 से डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट क्या लो कि 6 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। अब हमें वो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे डिफरेंट है। हाँ, यहाँ पे भी कुछ अगर 2 पॉइंट समथिंग आ जाता तो फिर मेरे को दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? अब सिंपल सी बात है, जो चीज बड़ी है वो बड़ी है और जो छोटी है वो छोटी है। लाइक सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, ये वाला, तो 28/29 सबसे बड़ा है, उसके बाद 9/13, उसके बाद 17/26 और उसके बाद 33/52। हाँ जी, समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है।
सर हम ये ऐसे नहीं कर सकते जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे बड़ा। डिफरेंस कम मतलब नहीं, वो चीज नहीं हो सकती ना। अरे अगर ऊपर कई बार मतलब बड़ा हो वो वाला उसका मेथड अलग होगा कोई। नहीं नहीं, उसका बड़ा अगर ऊपर वाला बड़ा हो भी मैं बता देता हूँ। मैं सिंपल सी बताता हूँ, अगर इनको उल्टा कर दो, ठीक है, इनको सपोज करो उल्टा कर दो, नीचे वाली चीज ऊपर कर दो, ये कह रहे हो ना कि न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए, हाँ ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होता है कि ये जो चीज बन रही है ना ये उल्टी हो जाती है, ये भी उल्टी हो जाती है, मेथड सेम है मतलब ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ मेथड सेम है, उसमें एक चीज मैं बता ठीक देता है हूँ, ठीक है। ठीक है। उसमें पर ये चीज का डिफरेंस आता है कि जो चीज इसमें सबसे बड़ी होती है ना उस केस में सबसे छोटी हो जाती है, अच्छा ठीक है। मतलब अगर 28 यहाँ पे सबसे बड़ा था ना, अब जैसे मैं इसी को उल्टा कर दूं यार, सपोज करो इसी को उल्टा कर दो, ठीक है, तो क्या होगा 13/9, ठीक है, 26/17, 29/28 और 52/33, ठीक है। चीज वही करनी है, वही आपका डिफरेंस 219 ये सब आया, ठीक है। बट इसमें देखो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा था, ये वाला था, तो इस केस में सबसे बड़ा यही वाला होगा, अच्छा। ठीक है, समझ आई। हम्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं ना एक आपको अगर बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए रिमाइंडर थ्योरम में, एक रिमाइंडर थ्योरम ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ठीक है। बट उसमें एक जो बेसिक से जो आपको क्वेश्चन आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/3 क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 5/3 रिमाइंडर क्या आएगा, 2 2 आएगा, ठीक है। और मैं बोलूं 14/4 तब क्या आएगा, 2 2, ठीक है। और अगर यही जो मैंने पूछा था इसका मैं स्केयर कर दूं तो अब कितना आएगा, रिमाइंडर कितना है? हाँ जी जी, 1 वाला कौन था, कितना आएगा, बाकी भी बोल लो, एक ही आवाज। हाँ 1 ही आएगा, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। अब मैं बोलूं 5, अब बताओ 1 1, ठीक है। अब बताओ हाँ जी, हाँ जी भाई, 1 इस इसका आंसर बताओ। हम्म, 1 साक्षी बताओ, या मुस्कान, क्या आंसर आएगा, पता नहीं सर। पता नहीं। साक्षी आप, सर नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। अब इसमें है आपकी ट्रिक, ठीक है। अभी तक तो आप सिंपली उसको स्केयर करके क्यूब करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि ऐसे भूल जाओ कि ऊपर कोई पावर है, ठीक है, ऐसे भूल ही जाओ कि ऊपर कोई पावर है, ठीक है। तो अगर 8 को 7 के साथ डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 को 7 के साथ डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 आएगा ना। तो 1 raised to power 122 कितना होगा, 1 1 1 होगा, तो उसका रिमाइंडर भी 1 नहीं होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर भी 1 नहीं होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम की बिल्कुल बेसिक सी चीज है,
जो आपको मैंने बताई है। वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत मतलब वास्ट टॉपिक है, पर अगर इसी तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो 1 होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं आपका, देखो 9 रेज टू पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 8, तो बताओ रिमाइंडर कितना। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे कि इसका अलग रिमाइंडर निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। ठीक है, निकाल लिया। इसका कितना है 9 डिवाइडेड बाय 8 1, 1 रेज टू पावर 6 1, ठीक है। इसका कितना आएगा 3, कितना आया -2, यहां तक समझ आया। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा ना, तो 1 माइनस इसका 1 आया था, तो 1 माइनस 3 कितना -2, यहां तक समझ आया। ठीक है, अब रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, ये याद रखना, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके साथ डिवाइड करते हैं ना उसी में से उसको कर देते हैं माइनस। अब 8 -2 कितना 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6, रिमाइंडर कितना आएगा 6। ठीक है, ये चीज समझ आई रिमाइंडर वाली। सर एक बारी दोबारा समझा दो। एक बारी मैं फिर से बताता हूँ। क्या हुआ कि हमने रिमाइंडर थ्योरम निकालनी है, ठीक है, 9 रेज़ टू पावर 6 माइनस 11, ठीक है। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कर दिया। अब मैंने इतना तो आपको बता दिया था, 9 डिवाइडेड बाय अगर 8 करना हो तो पावर को भूल जाओ। 9 डिवाइडेड बाय 8 कितना 1 रिमाइंडर, 1 रेज़ टू पावर 6 कितना 1, तो यहाँ तो 1 आ गया। 11 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर कितना 3, तो 1 माइनस 3 कितना हुआ -2। यहाँ तो इधर अगर पॉजिटिव आ जाता तो वही आपका रिमाइंडर था, ठीक है, बट पॉजिटिव नहीं आया, कितना आया माइनस में। अब माइनस में अगर रिमाइंडर आया तो 8 के साथ उसमें से उसको माइनस कर दो, तो रिमाइंडर कितना आ गया अब 6। अब समझ आई। हाँ जी। ठीक है, अब इसी में देखो, अगर मैं ये बोल दूं 7 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 99, ठीक है, रेज टू पावर 99। अगर मैं 99 को छोड़ दूं 7 डिवाइडेड बाय 8, -1 रिमाइंडर हो सकता है। मतलब अगर मैं टेम्पररी अगर मैं बोलूं तो -1 आ सकता है, इसका रिमाइंडर आ सकता है कि नहीं आ सकता, पहले ये बताओ। पॉजिटिव में बात करूं तो 7 ही रिमाइंडर है, नेगेटिव में बात करूं तो रिमाइंडर कितना है -1। बताओ भाई, ये चीज समझ आई पहले। हाँ जी। यस। ठीक है, अब -1 रेज टू पावर 99 कितना होता है, -1 रेज टू पावर 99 कितना होगा, -1 नहीं होगा। अब ओवरऑल कितना आया -1, अब -1 में तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे 8 में से माइनस करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आया 7। अब आई चीज समझ, बोलो भाई। ठीक है, अब सपोज करो इसी की जगह होता आपका 99 की जगह 100 होता, फिर 99 की जगह 100 वन आ होता, फिर जाता। 1 आंसर तो होता फिर है। 1 आंसर होता। आगे चीज समझ, ठीक है, कंसेप्ट समझ आया इसका। ठीक है भाई, चले आगे। तो अब अगला क्वेश्चन, हाँ जी। सर जैसे यहाँ पे 7/8 अगर कुछ और होता, मतलब इनमें डिफरेंस ज्यादा होता, फिर कैसे निकालते हैं? किससे ज्यादा, मेरे को फिर से बताओ। नहीं, अगर इनमें जैसे 7/8 में तो पता ना -1 है रिमाइंडर। हाँ जी, नहीं, यहाँ पे 1 मिनट लिखना 5/8 का करना। 5, अब वही चीज है ना, अगर आप 5/8 का करवाना चाहोगे ना
तो उसमें क्या है कि वो फिर रिमाइंडर थ्योरम वास्ट में, मतलब आपको जो आएगा वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ही आएगा, 1 - 1, ठीक है, यहीं तक ही आएगा क्वेश्चन। अगर 5/8 का हो तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें ही सपोज कर लो ऊपर जितनी मर्जी पावर है, जैसे 100 ही ले लो, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसका या तो 5 लिख सकता हूँ या -3 लिख सकता हूँ, तो -3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर आप करवाना ही चाह रहे हो तो ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। अब -3 लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब देखो -3 है, ठीक है। अब अगर मैं माइनस को रिमूव करना चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि माइनस अगर इवन पावर है तो माइनस पॉजिटिव में बदल जाता है ना, ठीक है ना। तो इसको मैं 3 भी लिख सकता हूँ। इतना समझ आया? बताओ भाई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 50 लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 50, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 रेज़ टू पावर 50 लिख सकता हूँ, 9 रेज़ टू पावर 50 लिख दिया, ठीक है। अब अगर तो डिवाइड हम किससे कर रहे थे, 8 के साथ कर रहे थे ना। अब मेरे को पता है अभी जो 9 है वो अभी 8 से ज्यादा है, तो मेरे को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 9 डिवाइडेड बाय 8 करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 रेज़ टू पावर 50 करूं तो 1 आ गया आंसर। तो अगर ये चीज समझ आई, हाँ जी सर ये रिमाइंडर नेगेटिव में क्यों लिखे, जैसे -3 और पिछले में -1 क्यों लिखा था? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल में अगर मैं आइडियली बोलूँ ना, ये चीज फाइनल आंसर में नहीं होती, ठीक है। फाइनल आंसर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो क्या है कि हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसको नेगेटिव लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने जैसे 5/8 लिखा, अब मेरे को बताओ वैसे इसका रिमाइंडर 5 आ सकता है, इसका रिमाइंडर 5 ही होगा ना। अगर पूरे का पूरा वो चीज नहीं जा रही तो रिमाइंडर 5 होगा। किसी का ये बताओ पहले, रिमाइंडर 5 होगा? यस सर। ठीक है। अब 5 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। अब -3 क्यों हो सकता है ये पता है, पहले ये बताओ। नहीं सर। देखो -3 इसलिए होता है, देखो क्या होता है कि दो तरह के रिमाइंडर होते हैं, ठीक है। एक तो ये देखो अपना आ गया सीधा सीधा रिमाइंडर 5, ठीक है। या तो हम पीछे से शुरू करके 5 आ गया, अगर मेरे को चाहिए कितना 8 में से कितना कम है, ये 3 कम है, इसलिए -3 है कि ओके रिमाइंडर। सर। रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा, कितना आपके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो वो तो हम सीधा सीधा रिमाइंडर बोल देते हैं 5 है। तो बट कितना वो अगले फैक्टर से कम है उसको हम नेगेटिव वैल्यू में कंसीडर करते हैं। नेगेटिव में क्यों कंसीडर करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। आइडियली मतलब प्रैक्टिकली ये चीज नहीं है, ठीक है। अगर हम ये बात करें वो तो ये है कि हमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। देखो अब 5 का कुछ रेज़ टू पावर करना और 3 का कुछ रेज़ टू पावर करना, ऑब्वियस है इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी, इसलिए मैं नेगेटिव वाला यूज करता हूँ, ठीक है। लास्ट में जाके अगर आंसर नेगेटिव हो तो उसको उसमें से माइनस कर लो, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। वैसे तो इस वाली टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, ठीक है। तो इसको समझ आया नहीं आया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चले आगे सर अगला क्वेश्चन। हाँ जी सर जैसे 7 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 8 था, तो उसमें आपने मतलब ऐसे 8 - 1 7 कराया, 8 तो - 1, हाँ जी। तो फिर जब 8 की पावर 122 डिवाइडेड बाय 7 था तो उसमें 1 आंसर ही क्यों आया, मतलब उसमें भी तो 7 + 1 आना चाहिए था। ठीक है, हाँ जी। इसमें तो सीधा आपके पास क्या आंसर है, 1 आएगा ना, -1 तो नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर सीधा 1 आया तो सीधा आपका 1 ही आंसर है। पर माइनस कब, हाँ जी। इसमें हमने 7 के साथ प्लस या माइनस क्यों नहीं किया? अरे वही तो कह रहा हूँ, देखो 1 है, उस केस में क्या था, -1 था, ठीक। अगर मैंने अभी क्या बोल रहा, अगर रिमाइंडर सीधा पॉजिटिव आ जाए तो वही सीधा आपका रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव में आए तो फिर नीचे वाले से माइनस करते हैं। ठीक है। समझ आई चीज? अगर हाँ। रिमाइंडर माइनस आए तब नीचे वाले से माइनस करते हैं। अगर रिमाइंडर सीधा पॉजिटिव आ जाए, जैसे ऊपर वाले केस में सीधा मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया, तो वही मेरा रिमाइंडर है,
बट नीचे वाले केस में जब -1 है, -1/99 मैंने किया, ठीक है, तो वो -1 नहीं आया, तो -1 ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया 8 से माइनस कर लिया, तो आंसर क्या आया मेरे पास अब 7। ठीक है, हाँ जी, आगे समझ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझो। वैसे ये जो आपका टॉपिक है वो कैट का टॉपिक है, ठीक है, मतलब पूरा एक अलग से एक चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम, बट आपके लेवल में जितना मैंने अभी आपको बस बताया ना, बस इतना ही आ सकता है, 1 - 1, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है, तो वही आपको करना है, उसके ज्यादा का तो फिर अगर किसी ने कैट की तैयारी करनी होगी तो उसमें देखेंगे, ठीक है, तो यही चीज है, ठीक है, आगे यहां तक समझ। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है ए नंबर when divided by a number when divided by 899 gives a remainder 63 if the same number is divided by 29 if the same number is divided by 29 then what will be the remainder ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, उसको मैंने 899 के साथ डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आया 63। यही क्वेश्चन है, यहां तक समझ आ गया सबको, मतलब क्वेश्चन समझ आया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर उसी नंबर को मैं 29 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। हाँ जी भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो मैं कह रहा हूं कि जो रिमाइंडर आता है ना, जो पहले केस में रिमाइंडर होता है ना, उसी को नंबर मान लो। जो पहले केस में रिमाइंडर होता है उसी को आप नंबर मान लो। अगर आप उसी को नंबर मान रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। कितना आएगा अगर उसी को नंबर मान रहे हो तो 58 टू द कितना आएगा 5। यही आपका आंसर है। बस इतना याद रख लो कि जो रिमाइंडर होता है पहले केस में, जब भी इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिखे कहीं पे भी, तो जो भी पहले केस में रिमाइंडर होता है उसी को आपने नंबर कंसीडर करना है। सर रीजन क्या है इसका कि ऐसे रीजन ये है, हाँ रीजन ये है। अब मेरे को ये बताओ, अब आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को ये बताओ कि 13 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर कितना। हाँ है 3। रिमाइंडर कितना 3, ठीक है। 3 और अगर मैं ये बोलूं 3 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर कितना 2 3 2 क्यों, सॉरी सर हाँ ठीक है 3। तो बात तो एक ही है ना, इस केस में भी 3 रिमाइंडर आ रहा है, इस केस में भी 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो मेरे को इस नंबर की क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इस रिमाइंडर को ही नंबर मान लिया, ठीक है ना, मैंने उस रिमाइंडर को नंबर मान लिया। और सपोज करो अगर इधर 63 होता तो तब भी 63 रिमाइंडर ही आना था ना। मैंने लीस्ट पॉसिबल नंबर लिया कि किससे 63 आ सकता है, तो यही है ना लीस्ट पॉसिबल कि अगर मैं इधर 63 नंबर को ही डिवाइड करूं तो तब भी रिमाइंडर 63 होगा ना। इसको कोई मेरे को कह तो नहीं सकता ना कि गलत है। हाँ जी मुस्कान, ठीक है, यस सर ठीक है, तो वही मैंने अरे 3 डिवाइडेड बाय 5 3 कैसे आया हाँ जी रिमाइंडर इस केस में 3 डिवाइडेड बाय 5 सर तो 3 रिमाइंडर ही होता है भाई। उसका फिर क्या रिमाइंडर आता है मेरे को ये बता। अगर तू 3 डिवाइडेड बाय 5 करता है तो क्या रिमाइंडर आएगा।
अगर 3 नहीं आएगा तो इसका -2 अरे रिमाइंडर कभी -2 नहीं हो सकता ना, मैं वही तेरे को कह रहा हूँ ना, वो तो सिर्फ जब हमने अच्छा। कुछ सॉल्व करना हो ना तब हम उसको कंसीडर करते हैं माइनस। एक्चुअली में कभी भी रिमाइंडर माइनस में भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ आ गई चीज? रब कर दूं? बस याद रखना, इसी कभी भी इसी तरह का सम आ जाए तो यही करना है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। ठीक है भाई, अगले चलें, अगले पे। ठीक है, अगला आपको पास है 3 केसेस है। ठीक है, मैं बात करूं, आपके पास a रेस टू पर n माइनस b रेस टू पर n, a रेस टू पर n माइनस b रेस टू पर n। ठीक है, अगर ये चीज की मैं बात करूं, अगर n आपके पास ऑड हो, अगर n आपके पास ऑड हो या n आपके पास इवन हो, दो केसेस बनते हैं, n आपके पास ऑड हो या n आपके पास इवन हो। ठीक है, अगर मैं ऑड की बात करूं तो अगर a रेस टू पर n माइनस b रेस टू पर n अगर आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है और पूछा जाए कि ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय n क्या है आपका ऑड है, तो a माइनस बी के साथ ये डिवाइड हो सकते हैं, a माइनस बी के साथ ये डिवाइड हो सकते हैं। n अगर आपके पास ऑड हो। ठीक है, ठीक है, और अगर आपके पास n इवन हो, अगर आपके पास n इवन हो, ठीक है, तो ये a माइनस बी के साथ भी डिवाइड हो सकते हैं और a प्लस बी के साथ भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? a माइनस बी के साथ या a माइनस ए प्लस बी के साथ और इनके फैक्टर्स के साथ भी। ठीक है, इनके फैक्टर्स के साथ भी, मतलब इनके साथ तो हो ही सकते हैं और उनके कोई जो फैक्टर्स भी बनते होंगे तो उसके साथ भी ये चीज डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो क्या परितोष, तेरे को कोरोना तो नहीं हो गया है? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर a रेस टू पर n प्लस b रेस टू पर n हो और n आपके पास ऑड हो, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा a प्लस बी के साथ डिवाइड हो सकता है, ये पूरे का पूरा a प्लस बी के साथ डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगी ये चीज। ठीक है, अगर अभी नहीं भी आ रही तो, और इसका इवन वाला केस नहीं होता। ठीक है, हमेशा प्लस वाले में सिर्फ ऑड का केस होता है। ठीक है, और इसी का अगर क्वेश्चन मैं बताऊं, आपके पास क्वेश्चन गिवन हो 49 रेस टू पावर 15 माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है और पूछा जाए कि ये किससे डिविजिबल है। ठीक है, किससे डिविजिबल है। ठीक है, अब पावर कौन सी है? ऑड है, इसको भी तो 1 रेस टू पावर 15 लिख ही सकता हूं ना मैं, इसको भी 1 रेस टू पावर 15 लिख सकता हूं। तो ये a रेस टू पावर n माइनस b रेस टू पावर n हो गया, a रेस टू पावर n माइनस b रेस टू पावर n। n क्या है? ऑड है, तो n ऑड की क्या होती है कि a माइनस b के साथ या उसके फैक्टर के साथ ये डिवाइड हो सकता है। तो a माइनस b कितना होगा? 48। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर आपके पास 48 आंसर है तो 48 है, अगर आपके पास ऑप्शन में 48 नहीं है या इसके जो फैक्टर्स हैं, यहाँ 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो, मतलब सारे नहीं होंगे,
ये छोड़ मतलब टेंशन मतलब छोड़ देना कि अगर सारे गिवन हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है एक ही फैक्टर गिवन होगा, या तो 48 गिवन होगा या उसका कोई भी एक फैक्टर गिवन होगा। ठीक है, समझ आ गई ये चीज? देखो भी अभी इस चीज में कोई डाउट तो नहीं है, मेरे को बता दो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है फाइंड द यूनिट डिजिट्स। फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 264 रेज टू पावर 102 प्लस 264 रेज टू पावर 201। तो इसको मेरे को इसका यूनिट डिजिट पता करना है। तो कोई आइडिया दे सकता है मेरे को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इसका यूनिट डिजिट? एनीवन? किसी को आइडिया है? हाँ जी साक्षी बाबा, आपने टेस्ट दिया था लास्ट जो मैंने सेंड किया था? दिया था, मेरे को आंसर सेंड किए थे? नहीं सर, आंसर नहीं सेंड किए थे, आपने बोला ही नहीं, फिर कर लिया था पर सर टेस्ट तब। तो आंसर की मंगवा लेते मेरे से हैं, चेक तो करते कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। सर कर देना चलो सेंड, मैंने पर टेस्ट कर लिया था सारा। ठीक है, वो तो मैं सेंड कर दूंगा, और आपकी ड्यूटी बनती है यहाँ तो सेंड कर देते, यहाँ मेरे को मंगवा लेते मेरे से आंसर की। ठीक है, वो तो भी आपका नाम पढ़ के मेरे को याद है कि आपने तो भेजा ही नहीं। ठीक है, चलो उसमें आप इसमें है कि जब भी आपको ये चीज गिवन हो और इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखना है। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये चीज है, इसके लिए आपको मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ हर टेबल का। लाइक 2 रेज टू पावर 1 कितना होता है? 2, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 16। तो यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, तो 6 होगा यूनिट डिजिट उसका। 2 रेज टू पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 रेज टू पावर 5 होता कितना है? 32 होता है, तो यूनिट डिजिट 2 हो गया। तो आप ये चीज देख रहे हो कि 4 के बाद फिर से रिपीट कर गया, मतलब 1 2 3 4 तक आया, उसके बाद फिर से 2 4 8 6 आएगा। तो मतलब 2 का जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 की पावर के बाद रिपीट करता है। ठीक है, इसको कैसे बाद में यूज करना है वो आपको मैं बताऊंगा, बट ये चीज आप देख लेना कि 2 का जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 की पावर के बाद रिपीट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 रेज टू पावर 1 3, 3 रेज टू पावर 2 9, 3 रेज टू पावर 3 7, 3 रेज टू पावर 4 81 1, और 3 रेज टू पावर 5 फिर से आपका क्या होता है 343 होता, 343 नहीं, कितना हो गया 243। ठीक है, तो 3 आएगा, तो इसका भी आपका 4 की पावर के बाद रिपीट कर रहा है। 3 का जो यूनिट डिजिट है वो भी 4 की पावर के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 का देख लेते हैं। 4 1 दा, 4 2 दा,
4 की पावर 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16, 6 आ गया। 4 का क्यूब कितना 64, 4 4 दा कितना 256। अब आपको देख रहे हो कि हर 2 की पावर के बाद रिपीट कर रहा है, या इसका आप ये कह सकते हो कि अगर पावर ऑड है तो 4 है, अगर पावर इवन है तो 6 है यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर पावर इवन है, अगर पावर ऑड है तो 4 है यूनिट डिजिट, और अगर पावर इवन है तो 6 है। ये चीज समझ आई है? बताओ पहले सबको। हाँ जी भी बच्चों, चीज समझ आई है ये वाली? यस सर। ठीक है। अब इसी को यूज करके एक बारी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब सिंपल सी बात है, इसका 4 है लास्ट में, तो 4 की पावर कितनी है 102 है। 4 की पावर 102 है, तो 4 की पावर अगर इवन है तो क्या यूनिट डिजिट आएगा 6। 6 तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इधर लिख रहा हूँ 6 आएगा। सर। इसकी कितनी है ऑड है, तो क्या आएगा 4। तो 6 प्लस 4 कितना 10। तो 10 का यूनिट डिजिट कितना है 0। तो इसका टोटल का यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। समझ आया इसको यूज कैसे करना है? इसमें पहले मेरे को बता दो किसी को डाउट हो ये कैसे आया। हर 3 में क्या करेंगे, उसके ऑड में 3 भी आता है 7 भी आता है। हाँ जी, हाँ जी, 3 में फिर से बोल देते हैं। 3 की पावर वाला बोल अगर रहा 3 है? का हो। हाँ हाँ, वो मैं सारा हाँ। बताता हूँ, ये तो मैंने साथ ही में आपको ऑप्शन करवा दिया। ये चीज समझ आ गई अच्छा ना, ये अच्छा। बता दो पहले, ये वाली चीज समझ आई? हाँ। ठीक है। अब 5 का देखते हैं। 5 रेज टू पावर 1 कितना 5, 5 रेज टू पावर 2 कितना 25, 5 रेज टू पावर 3 कितना। तो इसमें आप देख रहे हो कि 5 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। समझ आ गई ये चीज? उसके बाद 6 का देख लेते हैं। 6 रेज टू पावर 1, 6 रेज टू पावर 2, 6 रेज टू पावर 3, 216। ठीक है। तो इसमें भी आप ये चीज चेक कर रहे हो कि कोई भी पावर हो 6 का पावर कितनी आएगी हमारे 6 ही आएगी। ठीक है। उसके बाद 7 का चेक कर लेते हैं। 7 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 3, अब पता नहीं। ठीक है। 7 9 3, 7 रेज टू पावर 4 1, 7 रेज टू पावर 5 7। तो इसमें आप ये चेक कर रहे हो कि जितने भी यूनिट डिजिट आए हैं वो 4 की पावर के बाद रिपीट कर रहे हैं। ठीक है भाई। उसके बाद 8 का, ठीक है, 8 रेज टू पावर 5 8। तो इसका भी 4 की पावर के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद 9 का मैं यहां लिख देता हूँ। 9 रेज टू पावर 1, तो इसका 2 की पावर के बाद, या ये भी कह लो कि अगर पावर ऑड है तो 9 है, पावर इवन है तो 1 है। इतना सबको समझ आ गया पहले? अब आप देख रहे हो 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 आपका 4 की पावर के बाद रिपीट करता है। 5 और 6 आपका सेम रहता है, और 4 और 9 आपका स्क्रीन इवन। कौन सा स्क्रीन 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 क्या होगा नेट आ गई है? ठीक है भाई, सबको ये चीज पता लग गई है? और 1 का तो पता ही होगा, कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा। ठीक है। इवन और ऑड वाले तो आप निकाल लोगे। आप पूछ रहे हो अगर 2 3 7 और 8 आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है। बाकी तो पता लग जाएगा ना। 5 और 6 का सेम रहेगा, 4 और 9 का मैंने ये सेम हो गया। अब अगर इन चारों में से कोई आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है। इसको पहले नोट कर लिया।
फिर मैं रब कर देता हूँ। सर एंड में अगर 0 आ जाए तो 0 का पावर तो कुछ भी कर लो 0 ही रहेगा। नहीं, जैसे 260 और 260 दोनों में 260, हाँ तो देखो ना, अब 2⁻60 है, कुछ भी पावर कर लो तो लास्ट में तो 0 ही रहेगा ना। हाँ सच। हाँ लास्ट में तो 0 ही रहेगा, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। ये भी बहुत आपका अच्छा कंसेप्ट है यूनिट डिजिट का, ठीक है, ट्राई करो। इसमें आपको अभी तो ज्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप अभी JNDU लेवल तक ही हो, ठीक है। बाई चांस अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहो कुछ भी है तो उसमें क्या है कि यूनिट डिजिट्स के इतना को मतलब सही कंसेप्ट है, ठीक है। इससे आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं बिना पूरी कैलकुलेशन किए हुए। बच्चे कहते हैं ना कि टाइम कहाँ बचता है, टाइम ये वाला मेथड आपका बहुत बचाता है अगर आप ये चीज समझ लो। ये चीज समझ लग जाएगी ना तो आप जहां जहां इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना इनको, तो मैं आपको बाद में कभी होगा तो बताऊंगा कि उसमें कि आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ ये मेथड यूज करके आपका आधे सेकंड में आपका मतलब 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर दूं इसको रब मैं? सर जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह में भी यूज हो जाएगा ना? हाँ सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये चीज। अगर आपके पास 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है ना तो 6-7 आपके यूनिट डिजिट से निकल सकते हैं, पर बात वही है कि आपको लगाना आना चाहिए। अगर कभी किसी के पास अभी भी टाइम होगा वो, पर मैं आपको फेस टू फेस ही 1 to 1 ही समझाऊंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मेरे से पूछ लेना ये चीज, ठीक है। तो वो आपको मैं लगवाना सिखा दूंगा कैसे लगाते हैं इसको यूनिट डिजिट को, ठीक है। अब रब कर दो इसको, हो गया सबका? अब जैसे आप पूछ रहे थे, आप सपोज कर लो कि आपके पास है 4217 रेस टू पावर 83, ठीक है। अब लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। अब 7 को आपको पता है किसके बाद रिपीट करती है? 4 के बाद, हर 4 की पावर के बाद रिपीट करती है। तो आप ऐसे करो, 83 को डिवाइड कर लो 4 के साथ, तो क्या रिमाइंडर आएगा? 83 को डिवाइड कर लो तो क्या रिमाइंडर आएगा, बता सकते हो? 3। कितना? 3 रिमाइंडर आएगा। अब ऐसे समझो कि 4217 रेस टू पावर 3 है। अब ऐसे समझ लो कि 7 रेस टू पावर 3 है। अब आपको इतना तो पता है 7 रेस टू पावर 3 का क्या यूनिट डिजिट आता है? क्या आता है 7 रेस टू पावर 3 का यूनिट डिजिट? 3 आता है, तो आपका आंसर 3 है। समझ आई चीज कैसे करना है? हाँ भी जतिन, आगे समझ? यस सर, आगे। चलो बढ़िया है। सब बाकियों में भी ऐसे 4 के साथ डिवाइड करना है? हाँ मतलब जिनकी पावर 4 के बाद रिपीट करती है उनको ऐसे ही करना है। ठीक है। तो जितना रिमाइंडर आए, तो रिमाइंडर तो ऑब्वियस है, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। और एक चीज बता दूं, रिमाइंडर तो आपने कर लिया, अगर सपोज कर लो कि अगर इधर 80 होता फिर क्या करता है? हाँ रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 का मतलब 4, ये याद रखना, रिमाइंडर 0 का मतलब 4, मतलब 7 रेस टू पावर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 7 रेस टू पावर 4 की बात कर रहा हूँ कि 7 रेस टू पावर 4 का क्या यूनिट डिजिट है। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए आपको मैंने बता दिया। सर समझ नहीं आया। मतलब देखो ना, 0 होगा तब भी 4 होगा। हाँ जब जब 0 होगा, 4 के केस में बात कर रहा हूँ, इस वाले केस में जब आप 4 के साथ डिवाइड कर रहे हो, देखो 1 रिमाइंडर आया कर लोगे, 2 रिमाइंडर आया कर लोगे, 3 रिमाइंडर आया कर लोगे। कभी 4 रिमाइंडर आ सकता है? 4 रिमाइंडर आ सकता है कभी? नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर 4 होगा तो रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। तो वही तो कह रहा हूँ कि 4 की जगह क्या आएगा? 0। मतलब जहां पे आपका 0 आ रहा है तो उसमें आपने चेक करना है कि 7 रेज़ टू पावर 4 कितना है।
समझ आई? इसका आंसर फिर क्या होगा? 7 का क्या यूनिट डिजिट होता है? 1। अच्छा 1, ठीक है। बस वो होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफी बड़ा है, अगर सॉल्व कर लो तो मतलब कंसेप्ट क्लियर है आपको ये वाला। ठीक है, रब कर दो इसको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये इसके बाद इधर प्लस है। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी एक ही लाइन में है। ठीक है, तो इसका मेरे को आंसर सर बताओ पहला जल्दी। का क्या है? रेस टू पावर 98 है। 98 है। 251 रेस टू पावर 98, 223 रेस टू पावर 29, 106 रेस टू पावर 100, 705 रेस टू पावर 35, 24 रेस टू पावर 16 प्लस 259। यूनिट डिजिट फाइंड करना। हाँ, यूनिट डिजिट फाइंड करना। सर 2 आएगा आंसर। सर 8 आएगा।
हाँ जी भी, किसी का 1 आया था और किसी का 8 आया था। नहीं सर 8 मेरा गलत 2 आया। चलो देख लेते हैं। जतिन का आया है 2 और किसका आया? सर मेरा भी 2 आया है। साक्षी, चलो साक्षी का भी 2 आया। और सर मेरा भी 2 आया। अच्छा हिमांशी का भी। और एनीवन? मुस्कान आपका? सर मैंने साइंस गलत डाल दिए थे, बस 1 सेकंड। ठीक है, किसी का आपने निकाला? किसी का? पारितोष? सर कोशिश की है, बाकी एक बार आप बताओ करके। अच्छा, किसी का? आप? का आवाज नहीं आ रही, आपका अनम्यूट ही हुआ है, आगे से आवाज नहीं आ रही। चलो बता देता हूँ। देखो 1 कुछ भी हो 1 आएगा। 1 कुछ भी हो तो 1 आएगा। ठीक है। 3 29 है तो 3 का क्या रहता है? हर 4 की पावर के बाद। तो 4 के साथ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। तो 3 कितना होता है? 3 होता है प्लस 3। अब 6 कुछ भी हो 6 ही आएगा। ठीक है, -6 आएगा। ठीक है। 5 कुछ भी हो 5 ही आएगा। 4 की पावर अगर आपकी कितनी इवन हो तो क्या आता है? 6 आता है, -6 और +9 तो है ही। ठीक है, कर लो। सर 3 प्लस। सेकंड में हाँ 3 जी, का जो आपने किया है 20, मैंने बताया 23 है ना, जैसे यूनिट डिजिट 3 है तो हाँ 29 डिवाइड बाय 3 कर दी है 3 क्यों तो किया तेरे बचा को? ओहो, 2। तेरे को मैंने क्या अभी समझाया कि अभी आपको मैंने समझाया था जो 7 वाली पावर का आपको मैंने समझाया नहीं था कि 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो इनकी क्या होती है? 4 के बाद रिपीट करती है। तो 4 के बाद रिपीट करती है तो पावर को 4 के साथ डिवाइड करना होता है। तो जो अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो 29 को 4 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो 3 कितना होगा? 3 होगा। बाकी 6 का हो गया, 5 का हो गया, 4 का हो गया, 9 का हो गया। ठीक है। बाकी तो ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 - 12 6। तो 6 आया आपका यूनिट डिजिट। किसी का भी सही नहीं आया। नहीं सर मेरा 6 आ गया आपने साइंस बताया कि में। उनको। चलो नहीं ठीक सर वो है। साइंस पहले गलत लगा दिए थे, ठीक है ठीक मैंने है। सब में प्लस कर दिया था। अगर ये चीज समझ आ गई है दैट मीन्स आपको क्लियर हो गया। मेरे को बता दो अगर किसी को ना समझ आया हो ये चीज। हाँ जी भी हो गया सबका ये वाला। हाँ जी अगला क्वेश्चन लिखोगे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो चीज रह गई है। बाकी उस दिन ये मैंने करा दिया ना, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, जैसे फॉर्मूले बताए थे मैंने, n n ये + 1 गलती / हुई। 2। हाँ जी सर। हाँ कराए थे मतलब मैंने शायद पहले और आखिरी को डिवाइड बाय 2। एवरेज वाले में कराए थे ना, एवरेज में करा दिया था। कराया था ना, n + 1/2। फिर अगर स्केयर का वो करना हो, ठीक है ना। किसी ने नहीं किए हो तो बता दो। ठीक है, तो अब एक चीज है, बार वाला सिस्टम देखा होगा, जो नंबर के ऊपर बार होती है। बार क्यों लगाते हैं? टर्मिनेटिंग। बार क्यों लगाते हैं? टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेटिंग नहीं होते, वो रेपिटेटिव होते हैं। रिपीट होता है वो नंबर बाद में। हाँ, वो जो नंबर ठीक है, बार बार आई जाए, बार बार आपका रिपीट होता है। ठीक है, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन है, अब ऐसे हो 0 3 4 6 7 के ऊपर बार, ठीक है, प्लस 0 1 3 3 3 के ऊपर बार। ठीक है, अब आपको ऐसे पूछा जाए, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे, ये नंबर को फ्रैक्शन में बनाएंगे। फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं कि 3 4 6 7 को एज इट इज लिख लो, 3 4 6 7 को एज इट इज लिख लो। ठीक है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है वो उसमें से माइनस कर दो, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिख लो, और जितने के ऊपर नहीं है उतने 0 लिख लो। ये चीज समझ आई? सर अगर 1.34 होता तो 134 से माइनस करते। नहीं, अगर ये 0 का, वो 1 वाला कंसेप्ट आपको मैं बाद में समझा दूंगा, उस पर मत जाओ, ऐसे ही समझो इधर 0 ही है। ठीक है, 1 वाली चीज मैं आपको बाद में बता दूंगा कि 1 क्या क्या करना है, यहाँ 0 की जगह कुछ भी हो तो क्या करना होता है। ठीक है, वो आपको मैं बाद में समझा दूंगा। अब ऐसे समझो इधर 0 ही होगा हर टाइम पे। ठीक है, ये चीज वैसे समझ आ गई, तो क्या आंसर आएगा? 3 4, उसके बाद 3 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 9 0 0। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? 9900 कैसे आया? जितने नंबर्स के ऊपर बार होती है उतने 9 आते हैं, जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं होती उतने 0 आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देख लो कि अगर होता 0.121, ठीक है, तो क्या होता 121 - 1 99 और 0। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना अब? और वैसे अगर ये वाली चीज लिखो तो क्या होगा, 1 3 3 3 3, ज्यादा 3 आ गया। ठीक है, 1 3 3 3 - 13 99 0 0। ठीक है, तो क्या आएगा, प्लस 1 3 2 0 डिवाइडेड बाय 99 0 0। ठीक है, अब दोनों का सेम है तो सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ 9 9 0 0, क्या आएगा 3 5 7 4 7 5 3। ठीक है भाई, 4 7 5 3। सर जो 0.13 फिर बार है, फिर 3 3, तो सर वो तो मतलब जैसे 3 3 है, तो मतलब जैसे पहले वाले 3 के ऊपर भी बार नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इधर बार नहीं है, वो तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया है वो तो आनी तो चाहिए, पर जैसे उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है आप उसी पे रहो। आनी तो वैसे चाहिए उसके ऊपर भी बार। ठीक है, वो तो उन्होंने क्वेश्चन में जैसे दिया है मैं वैसे करा रहा हूँ, आपको बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, यहां तक आ गया? ठीक है, अब बात ये है कि वो बाद में फिर से बोलेगा कि इसको उसमें लिखो, बार में लिखो, तो बार में लिखने के लिए उल्टा हो गया।
ठीक है, उल्टा होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितने मतलब 2 नंबर पे 0 मतलब 2 नंबर पे बार नहीं है, तो 2 9 मतलब 2 नंबर पे बार है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.4753 के ऊपर बार। ठीक है, बट एक चीज है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होती उतने हम माइनस करते थे, तो उल्टा करने में क्या करोगे, प्लस करोगे, तो प्लस 47 करना पड़ेगा। अगर प्लस 47 करोगे तो क्या आएगा, 0.4801 के ऊपर बार। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? ठीक है, नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे अगली टाइप है, हाँ सर नोट कर ले 1 मिनट। तो बता दो ना, उस तरफ भी करती है। कोई नहीं, थोड़ा सा आगे हम्म, रिकॉर्डिंग में देख। चलो रिकॉर्डिंग में देख लेना भाई। ठीक है, अब जैसे सपोज करो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 till 1 - 1/100। बताओ भाई, आंसर। साक्षी, मुस्कान, आप तो बता दो, आपको बताए थे ये वाले आंसर, बताओ। हेल्प हो गया अब। हैं? ये मेरा n/2 कुछ करना ना, n/2 n-1। नहीं नहीं, साक्षी बताएगी आंसर। साक्षी बता दे, हिमांशी बता दे और मुस्कान बता दे, इन तीनों में से आंसर चाहिए मेरे को। बड़ा टाइम लगा रहे हो यार। तो निकाल भी रहे हो कि नहीं? सर 2/100 मतलब 1/50 होगा शायद। हाँ ठीक है, बाकी मुस्कान आपका नहीं निकला? बाकी किसी ने ट्राई किया? अब इसमें देखो कितना आएगा, 2/3 आएगा, 3 - 1/3 2/3 आएगा, अगले का क्या आएगा 3/4, अगले का आएगा 4/5। ठीक है, तो ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा 99/100। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो, जो चीज नीचे है वो अगले वाले के ऊपर वाले के साथ कट रही है, फिर जो चीज नीचे है वो ऊपर वाले के साथ कट रही है, फिर ऐसे जो चीज नीचे होगी ऊपर कटेगी, कटते कटते 99 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से 2 और यहाँ से 100, तो 2/100 कितना आंसर आ गया 1/50। हाँ जी, भी समझ आया? समझ आ गया?
किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, ये तो हो गए सारे आपके समझाने वाले क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो मेरे को लगता है आप खुद कर सकते हो, तो पहले तो आप खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। सम ऑफ टू नंबर इज 40, सम ऑफ टू नंबर इज 40 and their product is 375 and their product is 375 and their product is 375, then what will be the sum of their reciprocals? Then what will be the sum of their reciprocals? And what will be the sum of their reciprocals? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि आपको गिवन है x प्लस वाई, सपोज कर लो गिवन है 40, x इंटू वाई गिवन है 375 और आपको फाइंड करना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। जल्दी फाइंड करके बताओ, जल्दी से आंसर चाहिए मेरे को। सब पॉइंट्स में करना जरूरी होता है? सर 0.11?
हाँ जी, फ्रैक्शन में आंसर बताना, पॉइंट्स में मत बताना। सर 8/75। 8/75। 8/75 ठीक है जी। कैसे किया भाई? जैसे फ्रैक्शन में 0.11। हाँ हाँ चलो वो तो कैसे किया ये वाला? सर वही 1/x + 1/y को कर दिया y + x/xy। हाँ ये क्या हो गया आपका अपना x + y/xy आ जाएगा ना ये। ठीक है, तो x + y क्या है 40 है, xy क्या है 375 है। कटिंग कर लो 8/75 आ जाएगा। अगला लिखो। ये हो गया ना सबका? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। द सम ऑफ 3 consecutive odd number, the sum of 3 consecutive odd number, each divisible by 3, each divisible by 3 is 63, is 63. What is the largest among them? Which is the largest among them? उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है जो कि 3 के टेबल पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव जो कि 3 के टेबल पे जाएंगे, तो उनमें बताओ सबसे बड़ा कौन सा? So 24. 24 के 27 के तो नहीं, 24 ही आएगा। हाँ 24 है। नहीं 24 नहीं आना चाहिए, 27 आएगा, क्योंकि 24 देखो उसने क्या सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो क्या 24 ऑड नंबर है? पहले तो ये बताओ। हाँ 24 तो ये। हम दोबारा बोलना। हाँ सम फिर से लिखो। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स ईच डिविजिबल बाय 3 is 63. Which is the largest among them? Which is the largest among them? इसका मतलब ये है ना, जब तीनों को प्लस करके हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 63 नहीं 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 ये नहीं होता। हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए जो कि 3 के साथ डिवाइड होते हो। एक तो हो गया कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं आपके वही 1 3 5 7 ऐसे करके, ठीक है। बट वो हाँ बट वो कंसेक्यूटिव नंबर हमें चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हो और ऑड भी हो। वो कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हो और ऑड भी हो। ठीक है, तो आपको वो वाली इक्वेशन बनानी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 3x + 1 3x + 2। नहीं 3x नहीं ना लिखोगे, वो थोड़ी फायदा है 3x का। 3x सर x नहीं तो लिख सकते 21 आ गया ना। जैसे ये देखो मैं बताता हूँ। एक नंबर अगर आप x ले रहे हो, ठीक है, दूसरा नंबर आपको x + 6 और तीसरा नंबर x + 12 लेना पड़ेगा। अब रीजन बीइंग ये देखो, क्योंकि अगर आप 3 का टेबल पढ़ोगे, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, अगर 3 1 द 3 है, 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो मतलब एक छोड़ के ऑड नंबर बनता है, मतलब एक मल्टीपल छोड़ के ऑड नंबर बनता है। तो दोनों में फर्क कितना है? 6 का फर्क है। ठीक है, जैसे अब आप देखोगे 3 4 द 12 है और 3 5 द 15 है, मतलब एक छोड़ के आपका ऑड नंबर बना है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आता है? 6 का। तो वही 6 का डिफरेंस मैंने यहाँ ले लिया कि अगर एक नंबर को मैं x मान रहा हूँ सबसे पहले वाले को,
तो उसके अगला नंबर 6 छोड़ के होगा, उसके अगला नंबर अगला 6 छोड़ के होगा। तो ये 3 नंबर मैंने कंसिडर किए। ये चीज समझ आई है? तो इनको जब मैं प्लस कर रहा हूं तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है? 63 के। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उसमें से 12 प्लस कर लो, वो आपका हो जाएगा लार्जेस्ट। वो तो चलो तुक्का बच गया। हाँ जी, भी समझ आ गया ये चीज? हाँ जी सर। ठीक है, चलो अभी नंबर सिस्टम में तो इतना ही है। ठीक है, बाकी छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो तो आप कर ही सकते हो अपने आप ही, मतलब कुछ नहीं उसमें होता। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, कि 1/3 ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, सर इसका आंसर क्या आना है? इसका आंसर 27 आएगा। सर x तो 15 निकल गया, उसके बाद क्या करना है? मतलब अगला वाला लेना है ना 15 फिर? नहीं, 15 निकला ना, उसने बोला लार्जेस्ट। Yes. ऑब्वियस ही बात है, ये 15 है, ये 21 और ये 27 आएगा, तो लार्जेस्ट कौन सा है उसमें से? 27 है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।